मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई आइडिया है और वो एकदम से फ़ोन करने के लिए उठती है और उसको दिखाया जाता है कि वो कहीं पे फ़ोन कर रही है, बस कट। इसके बाद फ्यूनरल, बस और कुछ नहीं, कट। और फ्लाइट को टेक ऑफ करते हुए दिखाया जाएगा और कुछ नहीं, कट हो गया सीन। और उसके बाद उसकी मम्मी का फ्यूनरल दिखाया जाएगा। और अच्छा ये तय होता है कि इसका जो पुराना नंबर होता है ना रैशेल का, पोलैंड वाला, वो अपना कंटिन्यू कर लेगी, वो उसने बंद नहीं कराया था तो वो उस पर बात कर लिया करेंगे। कृष्णा जयपुर छोड़ना चाहता इन बुरी यादों की वजह से, दीपक इसके साथ होता है और ये अपना सारा बेस दिल्ली शिफ्ट कर देता है और ये वहाँ पर अपनी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी खोलता है। और जब दोस्तों ये दिल्ली की तरफ जा रहा होगा बस में, तो आपने गाना देखा होगा गाइड फिल्म में, पुरानी वाली गाइड में, उसके जैसा एक गाना, जैसे ना जो एस डी बर्मन साहब थे उनकी आवाज़ में एक गाना था, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, गम ले ले जिन, इस तरह से वो ऐसा एक गाना मुझे यहाँ पर चाहिए। तो इस पूरे गाने में वो अपना बिजनेस सेट करेगा, डीलर से मिलेगा, कमीशन डिस्कस करेगा और इसका काम बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा, ठीक है ना। रेटिंग्स बढ़ती हुई दिखाई जाएंगी, ट्रैवल एजेंसी काम आता हुआ दिखाया जाएगा इसके पास। रात भर काम करेगा, कभी रात में 2 बजे फ़ोन ले रहा है फॉरेनर्स के बुकिंग के लिए, पूरे टूर बुक कराने के लिए। गेस्ट्स आकर खुद कह रहे हैं कि आपकी सर्विसेज बहुत कमाल की हैं, दूसरे फॉरेन गेस्ट्स को कह रहे हैं कि देखो इसको लो, रेफ़र कर रहे हैं उसको, ठीक है। ये भी उनसे जाके पूछ रहा है सब कुछ ठीक है या नहीं, इस तरह से दिखाया जाएगा। या जैसे कभी किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, टैक्सी ख़राब हो गई, इसने बुकिंग कराई है, अपनी गाड़ी लेकर तुरंत वहाँ पहुँचेगा, तो इसकी उस गाने में हार्डशिप्स दिखाई जाएंगी। 3 महीने 4 महीने पास होते हुए दिखाए जाएंगे, 6 महीने पास होते हुए दिखाए जाएंगे। इस दौरान ये सबसे पहले 1 महीने बाद या 3 महीने बाद रैशेल को कांटेक्ट करता है पोलैंड नंबर पे। उस पर आता है नंबर नॉट इन यूज़, नंबर नॉट एक्टिवेटेड। ये फादर को फ़ोन लगाता है, फादर का नंबर था इसके पास, वो आराम से बात करते हैं और वो कहता है कि उसका नंबर नहीं लग रहा। वो कहते हैं कि भाई वो हमारे साथ भी नहीं रह रही है, वो हमारे, और ये फादर, और जब भी फादर मैं कहूँगा फादर, तो फादर और फियोंसे जो हैं वो साथ साथ में होंगे। तो वो कहेगा कि वो तो हमारे साथ रह भी नहीं रही है, हमने उसको अलग रहने की परमिशन दे दी है। हो सकता है वो कह भी रही थी कि वो नया नंबर दूसरा लेगी, पुराना वाला एक्टिवेट नहीं हो पाया, और बेहतर होगा तुम मुझसे कांटेक्ट ना करो। 3 महीने तो हो ही चुके हैं, 9 महीने बाद तो तुम्हारे साथ आई जाएगी, क्योंकि वो तुमसे बात करेगी तो तुम आपस में काम नहीं कर पाओगे, पैसे कमा नहीं पाओगे। तो वो अच्छा वो बताता है कि मैंने इतने पैसे अभी तक जोड़ लिए हैं। तो कहता है ठीक है, ये बात सही है कि मैं कांटेक्ट करूँगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, इमोशन में रह जाएंगे। 9 महीने हो जाते हैं दोस्तों इस तरह से, और 9 महीने में वो 75% पैसा जमा कर लेता है, कमा लेता है। अब दोस्तों इसके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है ना, वो भी इसी के लिए काम कर रहे हैं कि बस जैसे ये सारे पैसे कमा ले। इतना, अब आप देखो ना, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी 1,70,00,000 का 75% पैसा उसने जमा कर लिया, कितना हो गया? मेरे ख्याल से 45, 40, 80 लाख, शायद 42, 42.5 लाख रुपए कम पड़े केवल। उसने जो है 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा कमा ली। देखिए कितनी कमाल की बात है। अब जब इसको ऐसा लग रहा है कि मैं 12 महीने से पहले ही सारे काम पूरे कर लूँगा, इसके पास और बुकिंग्स आनी शुरू हो गई हैं, इसको पता है कि अब अगले 3 महीने में इतनी बुकिंग्स हमारे पास हैं, कमीशन से हम 11 महीने में पूर्ति कर लेंगे। तो एक घटना घटती है कि इंडियन प्लेन, किसी भी इंडियन एयरलाइंस का प्लेन, उसमें सारे के सारे फॉरेनर्स हैं और वो कहीं से विदेश से आ रहा होता है और वो हाईजैक हो जाता है। इंडिया का प्लेन जिसमें फॉरेनर्स हैं, कुछ इंडियंस भी हैं, वो भारत की धरती पे हाईजैक हो जाता है और दुनिया भर में एक पैनिक सा बन जाता है। और इंडिया की गवर्नमेंट प्रेशर में आके उनकी जो किडनैपर्स थे उनकी बात मान तो लेती है, हाईजैकर्स की, लेकिन उससे फ़र्क ये होता है कि एकदम से सारा प्लेन बिजनेस ठप हो जाता है, सारी फ़्लाइट्स बुकिंग कैंसिल हो जाती हैं, फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया पे विश्वास करना बंद कर देते हैं, ठीक है। टूर्स एक के बाद एक सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो इनका तो सब प्रोग्राम चौपट हो गया, 11 महीने हो चुके हैं। तो ये अपने लॉयर को संपर्क करता है कि भाई हम क्या करें। किसको? रजत कपूर जी को। तो रजत कपूर कहते हैं कि भाई एक काम करो, हमारे पास 75% पैसा है, हम कोर्ट के माध्यम से हम ये पैसे जमा करेंगे और कोर्ट में कहेंगे देखो 75% लो, 3 महीने का समय और दे दो। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी तरफ से बेचारे जितने पैसे इकट्ठे कर सकते थे, अपना सामान पैसे जोड़ के, अपने घर के जेवर गिरवी रख के 8-10 लाख रुपए इसको कहते हैं आप ले लो। ये इतना इमोशनल हो जाता है, कहता नहीं मैं तुमसे ही सब नहीं लूँगा तुम्हें। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती वो 8-10 लाख रुपये
कंपनी के लॉकर में डाल देते हैं। जो उनकी टूर एंड ट्रैवल का ऑफिस है, उसके ऑफिस की हो सकता है भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप ले लेना, नहीं तो हम वापस ले जाएंगे। और वो अपना घर गिरवी तक रखने की बात करते हैं, लेकिन हीरो मना कर देता। और अच्छा, उनका जो छोटे छोटे घर हैं उन पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा भी नहीं दोस्तों, ठीक है। अब हीरो फ़ोन करता है फादर को, फादर मतलब फादर भी और फियोंसे भी। तो वो कहता है भाई ऐसे ऐसे बात है, 75% पैसा। तो पहली बात तो चौंक जाते हैं, इसने 75% पैसे जो है जमा कर लिए हैं। पहले तो प्रेशर देते हैं, नहीं नहीं तुम्हें जो है सारे पैसे देने ही होंगे 12 महीने के अंदर, नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शादी मान ली जाएगी और तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। जब वो उन्हें बताता है कि नहीं 75% पैसे पूरे हो चुके हैं, तो उनके मन में लालच आता है। कहते हैं ठीक है हम टाइम देते हैं। और वो कहता है कि ठीक है 75 ही भेज दो। वो कहता है नहीं, अभी कोर्ट के जरिए से ही जमा होंगे, पूरे जमा होने दो। उनके मन में लालच आ जाता है सुनते ही। ये सीन ख़त्म होते ही फादर और फियोंसे को साइलेंटली दिखाया जाएगा कि वो 3 बुरे लॉयर से मिल रहे हैं। वो शक्ल से ही दिख रहे हैं बुरे लॉयर से, उनके साथ वो कुछ बातचीत कर रहे हैं। अब दीपक कहता है कृष्णा से कि भैया जी शायद हमने भगवान जी का आशीर्वाद नहीं लिया था, अब हमें भगवान जी को याद करो, ऐसे में वो हमें निकालेंगे। तो दोस्तों आपने ना हम आपके कौन में वो स्टैंजा देखा है, लास्ट में आता है कुत्ता टफ़ी जो होता है, जब वो उनका ज्वेलरी लेकर वो जाता है ना, वो सॉन्ग आता है राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा। तो कृष्णा कहता है हाँ भाई मैं बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं गया हूँ। तो वो जैसे ही राधे मंदिर की वो बजाता है, इस दौरान बुकिंग्स खुलनी चालू हो गई हैं और एकदम से उसके पास इतना बड़ा वो तो मंदिर जाता है और फ़ोन आता है, बहुत बड़ा उनको एक टूर मिलता है बहुत मोटा, कि उस एक टूर से वो 11 महीने हो चुके हैं, वो 15-20 दिन में अब सारे पैसे कमा लेंगे। वो 1,70,00,000 जो उसमें डिफरेंस रह रहा था 42.5 लाख रुपए का, वो सारा का सारा कमा लेंगे। अब ये स्टैंजा तो चलता रहेगा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे। और जोश जोश में ये लोग ना लोगों से वहाँ से एडवांस आ रहा है बुकिंग का। ये बुकिंग इनको कमीशन जो मिलता है पहले कम लेते हैं, ये सबसे पूरा कमीशन ले लेते हैं सबसे, जो भी होटल्स वाले होते हैं, रेस्टोरेंट वाले या बस वाले, उनसे अपना। तो उस पूरे सीन में दिखाया जाएगा इनका कैश कैसे तैयार कर रहे हैं, बैंक में देखो कितना बैलेंस बढ़ता जा रहा है, वीज़ा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, पेपर अपने सामान की तैयारी हो रही है, ये सब उसमें दिखाया जाएगा। एम्प्लॉयज़ इसकी पैकिंग की तैयारी कर रहे हैं। और ये फादर उनको फ़ोन करेगा फिर से कि पैसे तैयार हो गए हैं। वो चौंक जाते हैं, पैसे तैयार हो गए तो भेज दो। तो कहते हैं भाई डीडी बनवा के तुम भेजोगे, कोर्ट में जमा कराओगे, समय बहुत लगेगा, तुम पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे तो हम जो है तुम्हारा काम केवल साइन का रह जाएगा। तो कहता है मैं वकील से पूछ के बताऊंगा। तो रजत कपूर कहता है ठीक है भाई, जैसा कह रहे हैं पैसे तो मैं तब भी देने, भेज दो पैसे। तो ये उनको जो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज में RTGS तो हम क्या बोलेंगे, वायर बोलते हैं शायद, वायर कर देते हैं पैसे, ये पैसे भेज देते हैं सारे के सारे। और ये एयरपोर्ट पर सब इसको छोड़ने जाते हैं, सारा इसका स्टाफ, लॉयर भी इसको छोड़ने जाते हैं, मम्मी के आगे आशीर्वाद लेता है ये। अब दोस्तों ये फिल्म के क्लाइमेक्स आ रहा है। फिल्म का आप ये मान के चलो अभी 40 मिनट फिल्म रह गई है, 35-40 मिनट का क्लाइमेक्स आ रहा है। ये पोलैंड जाता है। पोलैंड जब ये जाता है तो वहाँ पे वो फ़ोन नहीं उठाते। तो एक टैक्सी वाला होता है, इंडियन टैक्सी वाला कह दो या विदेशी कह लो, जैसे आप लौट चले में नहीं थे अनुपम खेर, कौन थे वो उसमें वो टैक्सी वाला उनका दोस्त होता है। तो इस तरह से वो उसका दोस्त बन जाता है, उसकी मदद करता है उन टेलीफोन डायरेक्टरी में उनका नंबर ढूंढने की, और किसी तरह उन दोनों का वो नंबर से एड्रेस निकाल लेता है। उस एड्रेस पे जाते हैं तो पता लगता है 2 दिन पहले ही फादर तो यहाँ से शिफ्ट करके कहीं जा चुके हैं, और रैशेल को तो उन्होंने यहाँ पे महीनों से यहाँ पे आए हुए नहीं देखा हुआ है। अब वो दोबारा फादर को नंबर मिलाता है, तो फादर अब तक तो नंबर मिल रहा था, उठ नहीं रहा था, सुबह तक, शाम तक नंबर नॉट इन यूज़ आ जाता है। अब दोस्तों वो ना रैशेल का फ़ोटो लेके जगह जगह पोलैंड में घूम रहा है, जैसे भगवान राम सीता जी के लिए ढूंढ रहे थे ना, कहाँ है मेरी सीता, इस तरह से वो आपने इसको देखा है, कहाँ कहीं नहीं मिल रहा। जो वहाँ के नेबर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं फॉरेनर्स, और वो उसको अपने यहाँ पे रुका लेते हैं, जगह दे देते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा याद करता है कि रैशेल ने कभी फ़ॉरेन लैंग्वेज का कोर्स किया था, सीखती थी वो वहाँ पर आप संपर्क करो। इसको याद आता है कि काव्या, अच्छा जब इसका फ़ोन नहीं मिलता था ना, तो ये काव्या का विजिटिंग कार्ड निकाल के नंबर मिलाने की कोशिश तो करता था, लेकिन काव्या को मिलाता नहीं था, पता नहीं क्यों, कि नहीं काव्या को रहने दो। तो उसे याद आती है, तो ये जैसे ही काव्या को उसका फ़ोन नंबर मिला रहा होता है, तो ये सामने ही देखता है, काव्या तो सामने सड़क पार खड़ी हुई है, और वो फ़ोन अपना देखती है कि फ़ोन कहीं से आ रहा है।
ये भगा भगा वहाँ पे जाता है दोस्तों, सड़क पार करता है। जैसे ही उसको, अच्छा वो कह रही है मत आओ मत आओ, मैंने तुम्हें देख लिया, मैं रुक जाओ, वो ट्रैफिक इतना होता है कि इसकी टक्कर हो जाती है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है। और इतना भयंकर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा एक्सीडेंट होता है कि ये बेहोश हो जाता है। फिर वो नेबर्स इसको घर पे लाते हैं, डॉक्टर घर पे बुलाया जाता है। अब दोस्तों आप जो कहानी सुनोगे आपके तो होश उड़ जाएंगे कि हुआ क्या है। वो कहती है तुम यहाँ कैसे, रैशल कहाँ है, काव्या पूछती है। हीरो कहता है कि रैशल तो मेरे साथ नहीं है। अब वो कहानी बताती है कि मेरे को ये तो पता है कि तुम्हारा एक एग्रीमेंट था उसका, और उसने एयरपोर्ट से मुझे फ़ोन किया था। वो जो उसने फ़ोन किया था, हमने कहानी वहाँ रोक दी थी। ये कहती है उसने मेरे को एयरपोर्ट से फ़ोन किया था और उसने मुझसे $2 लाख की डिमांड करी थी कि मैं बाद में कमा कमा कर दे दूँगी। और हम लोगों ने सारे कोचिंग सेंटर ने मिलकर जितने भी जने थे, जो पैसे थे हमारे पास, वो सब मिल के, और कुछ हमारे पास अच्छे क्लाइंट्स भी थे जो थोड़े वेल्दी थे, उन सब ने हमने $1 लाख इकट्ठे करे। उन्होंने 4 जनों ने मिलकर $1 लाख इकट्ठे करे और हमने $2 लाख तुरंत उसको वहीं पर भेज दिए थे। उसी समय जिस अकाउंट में उसने कही थी हमने वहाँ भेज दिए थे। हमें लगा, उसके बाद हमने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जयपुर वगैरह में फ़ोन मिला है, तुम्हारा फ़ोन कई बार मिला नहीं, उसका फ़ोन नहीं मिला। जयपुर में हमने पूछने की कोशिश करी तो पता लगा तुम यहाँ से चले गए हो। हमें लगा तुम तो उस बुरे फादर की वजह से, डर की वजह से चले गए होगे। यानी कि डबल गेम खेला फादर और फियांसे ने। उनसे तो पैसे ले लिए और इससे भी पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए। रैशल कहाँ है ये पता ही नहीं है किसी को भी। इतने में जो रजत कपूर होता है उनका फ़ोन आता है विदेश में, उसके मोबाइल पर, कि कहता है भाई हमें पता लग गया है ऐसे ऐसे। और रजत को भी पता लग जाता है, वो इंडियन हाई कमीशन के टच में होता है कि इन्होंने जो है डबल पैसे जो हैं ले लिए हैं, हमसे भी ट्रांसफ़र कराए हैं। और 1 साल पहले इनके खाते में $2 लाख और भी आए हैं किसी काव्या नाम की लड़की से। पीछे दीपक खड़ा है, वो सिर हिलाता है कि वो जैसे उसको बोला मेरे को दीपक ने सब बता दिया। खैर वहाँ पर वो कहता है कि मैंने सबको हाई कमीशन को बता दिया, तुम्हारी मदद के लिए पहुँचते ही होंगे। तो वहाँ पे तुरंत पुलिस आ जाती है, पोलैंड हाई कमीशन के लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो हम आपकी मदद तो कर देंगे, हम उन दोनों लोगों को ढूंढेंगे तो सही, रैशल को भी ढूंढेंगे कहाँ पर है, मिसिंग की कंप्लेंट ले लेते हैं, लेकिन हमारी स्विस बैंक से कोई ट्रीटी नहीं है। ये $2 लाख जो अभी अभी इसने ट्रांसफ़र करे थे 2 दिन पहले हीरो ने, वो स्विस बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो कहते हैं पैसे तो पता लग गए हैं, अकाउंट नंबर ही पता है, लेकिन हम वापस नहीं ला सकते हैं। मात्र 15 मिनट की स्टोरी बची है दोस्तों यदि फिल्म लंबी हो गई है तो आई एम सॉरी, और बहुत मज़ा आने वाला है अभी आगे, बहुत मज़ा आएगा। किसी तरह नेबर्स जो थे वो फादर की लोकेशन पता लगा लेते हैं कि फादर और फियांसे किस लोकेशन पे, वहीं कहीं पोलैंड में। फादर, काव्या, सारे नेबर्स वहाँ जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर ये तो रुक जाते हैं सड़क पर ही। ये कहता है नहीं तुम लोग ऊपर मत जाओ, और ये 2nd फ्लोर पर अकेले जाता है। वहाँ फादर एक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और स्विस बैंक का वहाँ पे अकाउंट खुला हुआ है, और इसको देखते ही वो उसको लॉकआउट कर देते हैं। और डायरी उसके एक बराबर में, शायद डायरी में यूज़र नेम पासवर्ड होगा। उसको देखते चौंक जाते हैं, उसको ग्रीट करते हैं, आओ। वो पूछता है भाई, वो स्विस बैंक की बात नहीं बताता हीरो, वो अभी अननोन बना रहता है। तो वो कहते हैं कि भाई मैंने इसलिए घर छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ का लैंडलॉर्ड मुझे तंग करता था, और मैं फियांसे के साथ इसके मैं नया बिज़नेस करने वाला हूँ। ठीक है, आपका हमारा एग्रीमेंट हो गया, पैसे आपने हमें भेज दिए, ख़त्म हो गई बात। वो कहता है और रैशल कहाँ है? बोले रैशल तो हमारे साथ कई महीने से मतलब काफ़ी समय से रह ही नहीं रही है, वो तो लड़ झगड़ के अलग हो गई थी। हमने भी सोचा तुम दोनों शादी कर लो, हमें क्या ज़रूरत है। और शायद उसकी फ्रेंड्स को पता होगा। अब हीरो कहता है उसकी फ्रेंड्स ने बताया है कि तुम 1 साल पहले तुम्हें $2 लाख और भी दिए थे। बस इशारे में फादर इशारा करते हैं फियांसे को कि अब इसको निपटाओ। तो फियांसे अपनी गन निकाल लेता है, और जैसे ही वो फायर करने वाला होता है तो वो मिस फायर हो जाती है क्योंकि हीरो उसकी बंदूक में मार देता है, और वो नीचे गिर जाता है फियांसे। और वो फादर की डायरी लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो फादर भी बंदूक, वो वहाँ से गन उठाते हैं और फायर करने की कोशिश करते हैं। वो नीचे डक करता है, तो जैसे ही फायर करते हैं गोली लगती है फियांसे को। 2 गोली चलाते हैं या 1 गोली, वो तो फियांसे तो वहीं ख़त्म, सीधा उसके हार्ट पे लगती है, वो तो वहीं ख़त्म। ठीक है, इतने वो फिर हीरो फिर उसको वहाँ पे कुछ चीज़ मारता है जिससे उसकी गन गिर जाती है, दोनों में छीना झपटी होती है, और किसी तरह फादर वो डायरी ले लेता है। नीचे लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, तो पुलिस का सायरन बजना शुरू हो जाता है। तो पुलिस का सायरन बजता वो देखकर फादर वहाँ से भाग जाता है वो डायरी लेकर, और वो पीछे के दरवाजे से जैसे ही भाग रहा है, हीरो उसके पीछे पीछे है, और उसकी रोड एक्सीडेंट में सड़क पार करते समय डेथ हो जाती है। गाड़ी बिल्कुल चढ़ जाती है उसके ऊपर। हीरो वो डायरी तो उठा लेता है और इसको इमोशनली कहता है अभी उसमें कुछ जान बच रही है।
ये तुमने पूरा जीवन बुरे कर्म करे, बुरे कर्मों का ये फल है। मैंने तो देखो 1 साल में पैसे कमा लिए, 2-2 बार तुम्हें पैसे मिल गए, आज तुम बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हो। अब तो बता दो रेशेल कहाँ है। वो बताता है कि रेशेल तो वहीं इंडिया में ही रुक गई थी, हमारे साथ वो आई नहीं। और वो पूरी बात जितने बताया वो वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। अब हीरो को इस बात पे विश्वास नहीं होता, पुलिस आ जाती है, पुलिस वो डायरी ले लेती है और उसके $2 लाख वो स्विस अकाउंट से, क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड था, वो वापस उसके अकाउंट में पैसे तो आ जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं यदि वो इंडिया में रुकी तो एयरपोर्ट की हिस्ट्री पे चेक कराते हैं, भाई बताओ कि क्या रेशेल ने टिकट कैंसिल कराया, तो उसमें तो पता नहीं चलता कि टिकट तो कैंसिल नहीं हुआ, टिकट तो एज इट इज़ आया है और इससे ज़्यादा हिस्ट्री पता चल नहीं पा रही। तो उसको डाउट होता है कि ये बुरा आदमी था, लोग नेबर्स कहते हैं ये बुरा था, अब भी बुरा ही बोल रहा होगा। तो रेशेल यहीं कहीं, और इसको डर होता है या तो रेशेल ने सुसाइड कर लिया है या रेशेल को इन्होंने ज़बरदस्ती मार दिया है। तो दोस्तों पुलिस बताती है हिचकते हुए कि 2 दिन पहले हमें एक लाश मिली है, एक लड़की की आधी जली हुई लाश थी वो, और हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया क्योंकि उसके गले में एक लॉकेट, उसके हाथ में कुछ कृष्ण जी का कुछ वो था, कड़ा वगैरह, और एक कुछ डायरी सी भी थी, हमें शायद लगा वो इस्कॉन से जुड़ी हुई है, इस्कॉन या किसी और उससे। और उसकी एक स्कर्ट थी फ्लोरल, वो फ्लोरल कपड़े बहुत पहनती थी, फ्लोरल मतलब फूलों वाली ये ड्रेस जिसपे फूल छप रहे हो, तो वो स्कर्ट, वो कहता है हाँ ये तो वो पहनती थी, वो इस्कॉन से भी जुड़ी हुई थी। वो उसके पास वो लेके कहते हैं लेकिन अब तो वो इतनी जली हुई थी, हमने सोचा कि जब उसका कुछ पता नहीं चला हमने उसको जला दिया हिंदू रिवाज के अनुसार, और उसके एशेज़ भी हमने नदी में बहा दिए कि सड़ने से तो अच्छा हम ये काम कर दें, अब डीएनए भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों उसको ना वो स्कर्ट दी जाती है, कल्पना करना जो मैं आपको सीन बोलने वाला हूँ, और वो उसके कड़ा उसका है नहीं रेशेल का, लेकिन उसकी फ्लोरल ड्रेस को देखकर वो ऐसे रोता है मुंह फाड़ फाड़ के कि उसे यही नहीं पता मैं कैसे रो रहा हूँ, इस तरह से दोस्तों वो करके रोता है। और वो उसको ट्रिब्यूट देता है नदी के किनारे पे, वहाँ उसको फूल वूल उसकी जहाँ पे जलाया गया वहाँ फूल वूल, और वो रो रहा है बुरी तरह, रो नहीं रहा है, वो इस तरह से रो रहा है। उसको देख के रेशेल, उसके पड़ोसी, वो सब भी उसको रो रहे हैं। वो इसको कहते हैं अनकंसोलेबली रोना, ठीक है। वो इस तरह से रो रहा है कि वो चुप नहीं हो पा रहा। दाढ़ी उसकी इतने दिनों में थोड़ी सी बढ़ चुकी है, कितनी बड़ी नहीं मतलब थोड़ी थोड़ी डायरी, क्योंकि 1 हफ्ते से उसने शेव नहीं किया, 1 हफ्ते से इसी तामझाम में लगा हुआ है। अभी फिल्म कहाँ ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी तो फिल्म का असली मज़ा आना बाकी है, जाना मत कहीं पर, सुनो पूरी फिल्म। ये दुख में दिल्ली एयरपोर्ट आता है, दिल्ली पे इसको सब रिसीव करते हैं, लॉयर, उसका स्टाफ, दीपक, और सबको पता लग चुका है, वो रो रहे हैं वो भी इसके साथ। और ये बिल्कुल वियोगी सा बना हुआ है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, उनकी किसी गाड़ी में नहीं जा रहा, और सीधा वहाँ से एयरपोर्ट से बस पकड़ता है जयपुर की, और जयपुर चला जाता है। वो गाना पीछे चल रहा है, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, वो स्टैंजा चल रहा है उसका, तो कल्पना करते रहो आप, ठीक है। और ये पहुँचता है सीधा बाबा जी के आश्रम में, और बाबा जी के आश्रम में जाके एंट्रेंस पे बैठ जाता है, और वहाँ पे दोस्तों ये पानी मांगता है, पानी। बाबा जी के आश्रम में लोग काम वाम कर रहे हैं, कोई सुनता नहीं है इसकी आवाज़, और वहाँ पर एक जना सुन लेता है इसकी आवाज़। तो वो लेडी होती है, वो लेडी सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद कपड़े ऐसे दोस्तों देखो, ऐसी छवि चाहिए मेरे को, ऐसी वाली साड़ी पहने हुए, रेड कलर का बॉर्डर उसका, वो पानी का जग लेकर उसको पानी पिलाती है। तो जैसे ही वो उसको पानी पिला रही होती है तो उसका जग नीचे गिर जाता है, वो ऐसे करके पी रहा होता है, जग नीचे गिर जाता है, वो ऊपर मुंह उठा के देखता है, ये तो रेशेल है, आया मजा, ये तो रेशेल है। और रेशेल दोनों चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हक करते हैं, बाबा जी भी आ जाते हैं, और बाबा जी को तो सब पता, वो तो पहुँचे हुए हैं, अंतर्यामी है एक तरह से, ऐसे समझ लो। वो अपनी कहानी सुनाते हैं, वो कहती है मैं तो यहीं रुक गई थी, तुम वहाँ जयपुर छोड़ के चले गए, और मुझे लगा तुम यहाँ नहीं मिलोगे तो बाबा जी के आश्रम में तो आओगे, मैं राधा बन के नहीं जी पाऊँगी तो तुम्हारी मीरा बन के जीवन जी लूँगी, तुमने आने में बहुत समय लगा दिया, 12 महीने। वो अपनी सारी कहानी बताता क्या क्या वो कैसे हुआ। दोस्तों इनको बस निला धुलाकर ऐसे ही कपड़े, आश्रम में कपड़े पहना के बाबा जी इनके फेरे वहाँ पे फिर से करवाते हैं राधा कृष्ण जी के सामने। सब लोग चारों तरफ उनके जो अनुयायी होते हैं बहुत खुश होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्हें वो संतान का सुख आशीर्वाद देकर लड़की को वो विदा करते हैं। खूब सारे आशीर्वाद देते हैं बाबा जी। एक अंकल, अब एक अंकल जी तो आएंगे नहीं उनके जैसा। अभी 2 सीन बच गए हैं। ये लोग घर आते हैं, बस से ये लोग दिल्ली आते हैं, मम्मी के सामने फ़ोटो के सामने खड़े होते हैं,
तो लॉयर को भी पता लग जाता है। कैसे पता लगता है हमें नहीं पता, फिल्म है हमारी तो। लॉयर भगा भगा रहा होता है कि हीरो वहाँ आ रहा है, दीपक आ रहा है भगा भगा रोता हुआ, भाभी जी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, ठीक है, सब लोग गले मिलते हैं आपस में, लड़के लड़के, लड़की नहीं। और ये सीन आ जाता है। अब लास्ट सीन, एक मोन्ताज दिखाया जाएगा कि ये अपना बिजनेस सेट करता है और बड़ा करता है। दिल्ली आगरा में, दिल्ली में तो है ही, जयपुर और आगरा में अपनी ब्रांचेस खोलता है, हाउस नया घर खरीदता है, दोनों के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, मतलब ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट सीन दिखाया जाएगा, सुबह का एक सीन है, 6 बज रहे हैं, अलार्म बजता है, रेशल उठती है, नहाती है, धोती है, और घर में सब लोग उठ चुके हैं, बच्चे नहीं अभी दिखाए गए हैं। हीरो सबसे पहले नहाता धोता है, रेशल जो है किचन में काम वाम कर रही है, और वो कहता है मैं बाहर गाड़ी में दीपक के साथ बैठा हूँ। दीपक ऊपर घर में ही इनके अब रहने लगा, उसी घर में ही, उसके लिए अलग से उन्होंने 1 BHK बना दिया है। तो गाड़ी में बैठ के अकाउंट्स कर रहे हैं। ये मंदिर, घर में जो मंदिर होता है उसमें घंटा बजा के जाता है राधे कृष्ण जी का, और गाड़ी में बैठ जाता है। अब वहाँ पे 2 बच्चे आते हैं, एक लड़की 5 साल की, एक 4 साल का लड़का। लड़की भी पूजा वो करते हैं, वो लड़की टीका लगाती है भाई को अपने। 5 और 4 साल के बच्चे हो चुके हैं, आधे इंडियन दिखते हैं तो इंडियन, बाल उनके गोरे गोरे से, कह दो मिक्स, कह दो इंडिया पोलैंड का मिक्सअप है। और मम्मी उनको तैयार करती हैं इससे पहले, फिर नाश्ता तैयार करती हैं, और वो बाहर से आवाज़ लगाता है कितना टाइम है, तो ये लोग अपना बस ताला वाला लगाकर, दीपक इनकी हेल्प करता है वो वापस उतर के घर के ताले वाले लगाने में, लाइट वगैरह बंद करती है, और ये लोग पहुंचते हैं। राधा आगे बैठती है, रेशल, दोनों बच्चे बीच वाली उस पे कार की बीच वाली रो में, और वो अपना पीछे जाके तीसरी रो में सोता है। इन्होंने पीछे ऐसे समझ लो जैसे अर्टिगा जैसी कोई गाड़ी ले ली है इन्होंने, अच्छा काम कर रहा है ये। और इन्हें जाना कहाँ है, इन्हें मथुरा वृंदावन के दर्शन के लिए सुबह सुबह जाना है, और वहाँ से फिर ये अपने आगरा के ऑफिस जाएंगे देखने। तो वो बच्चे ज़ोर से जयकारा लगाते हैं, जय राधे कृष्ण। तो ये सब भी जय राधे कृष्ण लगाते हैं, और फ़ोटो खींचता है, कहते हैं फ़ोटो, ऐसे फ़ोटो खींचता है, और फिर इनकी गाड़ी जाते हुए दिखाई जाती है, पीछे से एक फ़ोटो और खींचता है ऐसे करके, और फिर नीचे लिखा जाएगा एंड देयर हैप्पी जर्नी कंटिन्यूस। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? मुझे तो सुनाते हुए बहुत मज़ा आया, शायद बड़ी हो गई होगी, और मुझे अपने कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। समय मिलेगा तो मैं अगले हफ्ते 8-9 दिन में आपको तीसरी फिल्म और सुनाऊंगा, बाबूजी उसका नाम है, ठीक है। जितनी फिल्म ये अच्छी है वो भी उतनी अच्छी है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्ते।